हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहाँ पर हम जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स कर रहे हैं और नीट लेवल की बायोलॉजी तो चल ही रही है। चलिए लेक्चर नंबर 3 की ओर बढ़े ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे, दैट इज सॉल्यूशंस, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, जहाँ पे अभी हम पिछले लेक्चर का रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, डीपीपी का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा आज। हाँ, वो आपको रिकॉर्डेड में दे देंगे अगर देना होगा तो, अन्यथा जबरदस्ती नहीं है। हम आपको ऐसे लिख के डायरेक्ट पीडीएफ में भी डाल सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ चेक कर लेना, ठीक है? सॉल्व कर लेना यार खुद। डीपीपी तो सॉल्व करो, सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं उसके एंड पे। नहीं दिए क्या? नहीं दिए तो फिर नीचे लिखे होंगे यार, नीचे लिखे होंगे सॉल्यूशंस, लिखे हैं, मेरे को याद है, मैंने पीडीएफ खुद बनाया है। चलिए अब शुरू करें लेक्चर नंबर 3 पे है। सबसे पहले लेक्चर 2 का रिवीजन करते हैं। एस क्यूब नंबर 5 चल रहा था, एस क्यूब नंबर 6 हो गया था, एस क्यूब नंबर 7 हो गया था पहले 3 लेक्चर्स में। ये आपके पास है एस क्यूब नंबर 8, ये पूरा है ना। अब इसको आप याद रखना चाहें याद रख लो, नहीं रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखने वाले इसको जल्दी कर लेगा क्वेश्चंस को, और जो याद नहीं रखेगा वो जल्दी नहीं कर पाएगा। ये तो आपको पक्का याद रखना है सेकंड वाला, बाकी आपके बिना याद रखे भी हो सकते हैं सॉल्व। ये भी हो सकता है पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये तो आपको 100% याद होना चाहिए सेकंड वाला, ठीक है? अब देखो एस क्यूब नंबर 5, जल्दी से बताओ। एस क्यूब नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रेंथ वाज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इन ग्राम। और एस क्यूब नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था जल्दी से? हाँ, मोल फ्रैक्शन के बारे में, जहां हमने पढ़ा था काई ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी कि टोटल में से कंपोनेंट के कितने मोल हैं, कंपोनेंट के कितने मोल हैं, पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। और हमने पढ़ा था काई बी अगर हमें लिखना हो तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हो, एन बी लिख सकते हो। और हमने पढ़ा था काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, जहां पे हमने क्या बताया था? इनको आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हैं। बहुत सही बच्चे, रिलेशंस लिख रहे हैं, रिलेशंस मैथ्स में भी है एक, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ, आगे हमने और क्या पढ़ा था? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। इथाइल ग्लाइकोल वाला देखा था एक, देखो याद है ना? रेमिफाई अल्कोहल, इससे मैंने बोला रेमिफाई, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था पिछले लेक्चर में, मैंने खुद ही देखा यार अपने लेक्चर में, इतना कुछ बकवास कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। एस क्यूब नंबर 7 में हमने देखा था अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। देखो अलग अलग देखा था क्या? मैं एक मिनट चेक करूँ पीडीएफ में, एक ही में देखा था ना सारा? हाँ, सारा एक ही में देखा था हमने। हाँ, सारे दोनों चीजें एक में देखती है, मोलैरिटी भी और मोलैरिटी भी। कैपिटल एम के कई सारे फॉर्मूले देखते हैं, मैं मेन वाला फॉर्मूला देख रहा हूँ, फर्स्ट वाला, जिससे आप बाकी डिराइव कर सकते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको आप क्या कह सकते हैं? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? मोल को इवैल्यूएट कर लो, WB अपॉन MB, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। अब जिसको मान लो यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब उसने पिछले लेक्चर नहीं देखा, अगर देखा है तो अच्छे से नहीं देखा। हाँ, इस लेक्चर और पिछले लेक्चर में मुझे काफी ज़्यादा बहुत ब्रैक हो गया, यू नो माय इंग्लिश इज ब्रैक। हाँ, बहुत ब्रेक हो गया था, ठीक है? तो क्यों हुआ वो आपको मैं बताना नहीं चाहूँगा ठीक है, बता के भी क्या करूँगा। फिर हमने यहाँ पे वॉल्यूम का गलत फॉर्मूला डाल दिया था, ये भी आपको याद होना चाहिए था। गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना? अभी सारा देखो ml में चल रहा है, ठीक है? और बस सही है, यही है ना? वॉल्यूम हमने पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? हाँ, तो ये सारे हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले देखे थे। और हमने देखा था m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 फॉर डाइल्यूशन, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 v3, addition of same solution,
और हमने देखा था, और हमने क्या देखा था, देखो ये, अच्छा पहले हम यही कुछ करते हैं। और हमने क्या देखा था, ax by का अगर कैपिटल M है मोलरिटी, तो एक्स ए प्लस वी प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स, इसमें ए का जो है मोलरिटी होगी x टाइम्स m, b की मोलरिटी होगी y टाइम्स m। ये हमने देखा था। और हमने पढ़ा था अबाउट मोलैलिटी, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या खाया जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम कैसे लिखेंगे, ए। देखो हर जगह जहां पे मैं ए लिख रहा हूं दैट मींस सॉल्वेंट है, बी लिख रहा हूं दैट मींस सॉल्यूट है। हाँ सही है, चलिए आगे देखिए। हाँ गाय नहीं हूं मैं, चलो तो बढ़िया लगता है ऐसे, है ना, आराम। हाँ ये अच्छी योगा है एक तरह से, तो आपका मन शांत हो जाता है, मंत्र उच्चारण से भी आपका मन शांत हो जाता है। देखो हमारे आयुर्वेदा में, मतलब हमारे आयुर्वेदा को क्या, मतलब हमारे जो आयुर्वेदा भी बहुत बढ़िया है वैसे, है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कई सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लिखी गई हैं। हाँ देखो ओम का जाप अगर आप करेंगे, अच्छा एक स्टडी से ही मैं आपको बताऊंगा कि नासा वालों ने जब अर्थ मतलब सन के साउंड को वो कैप्चर किया ना, सन के अराउंड साउंड, बोलेंगे सन में साउंड कैसे आ गई, एक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी थी, है ना। कहेंगे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, साउंड कैसे आई, आई नो, फिजिक्स भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा ना। तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि साउंड जो रिफ्लेक्ट होगी उससे उसका रेप्लिका कराया, दैट मीन्स वो ओम की साउंड आ रही थी, एग्जैक्ट ओम की साउंड, ओम। देखो कितनी शांति आपको मिलती है एक मंत्र के उच्चारण से, ठीक है। तो इसी तरह की आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी जानना, जिनसे आप अपने दिमाग को शुद्धिकरण, जिससे आप दिमाग का शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा था, इसको मोल की वैल्यू पुट कर लो, है ना, कैसे, ऐसे गिवन मास अपॉन मोलर मास और नीचे कैपिटल। अच्छा इसको अगर आप केजी में पुट करेंगे तो है ही है, अगर आप मान लो ग्राम में पुट कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, ठीक है। ठीक है, ये सारा हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में, ये लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन, ठीक है ना, बढ़िया है ना। चलिए इसका मैं एक बार फोटो खींच देता हूँ। अब एक क्वेश्चन करें क्या, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा उन क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे आप इन रिलेशंस को यूज करने वाले फॉर्मूले, इन रिलेशंस के साथ सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट कर सकते हो उसको, उस तरीके को यूज करके। अब अगर मान लो आपको रिलेशन याद है, आपको डाउट हो रहा है इसमें 1000 था, 100 था, 10 था, x था, काय था, क्या था, है ना। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये और है भी सिंपल, ये है भी सिंपल, स्मॉल m इज इक्वल टू काय b इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M b अपॉन, सॉरी मेरे को याद नहीं है ना, स्मॉल m इज इक्वल टू काय b इंटू 1000 अपॉन काय a इंटू 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 कैपिटल M, यहाँ पे याद है, अभी तो देख के हटा। मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन का रेशो, मोल फ्रैक्शन का रेशो b अपॉन a, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। ये आपको याद होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो एक, क्वेश्चन देखो एक, क्वेश्चन, अच्छा मैं देखो पहले कितने मिनट का लेक्चर हो गया, बच्चे फिर चिड़ करेंगे, है ना। चलो अभी तो काफ़ी टाइम है आपके पास, काफ़ी टाइम है आपके पास। ये लेक्चर हम थोड़ा छोटा रखेंगे, नहीं क्या, मतलब इस लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर देंगे लगभग, है ना। नॉर्मेलिटी शायद अगले में हो जाए, अभी ये रिलेशन हमारा मेन वो है। अगले लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी करेंगे और डीपीपी के सॉल्यूशन देख लेंगे, डीपीपी 1 के सॉल्यूशन। इस लेक्चर में आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, अगले लेक्चर में डीपीपी दी जाएगी, ठीक है। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया ना, कर लीजिएगा उसको सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, फाइंड स्मॉल m, मोलैलिटी निकालनी है उसकी। अब इसमें आप ये वाला यूज कर सकते हो क्या, देखो आपको ये दिया है क्या, नहीं, आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब मेथड नंबर 1 क्या है इसको सॉल्व करने का, ये मैंने एक मतलब सर थे उनसे देखा था, तो बहुत बढ़िया मेथड लगा मेरे को, जिससे बच्चा ये फॉर्मूले में अगर कंफ्यूज है तो वो डायरेक्ट कर सकता है। लिखिए कैसे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आप डब्बा बना लो एक, इस तरह से एक डब्बा बना लीजिएगा, है ना, ऐसे,
यहाँ से भी 3, ऐसे। यहाँ पे है वेट मतलब मास, यहाँ पे है वॉल्यूम, यहाँ पे है डेंसिटी। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखो। 2 मोलर का मतलब क्या है? 2 मोलर का मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ CH3COOH। CH3COOH का मास कितना होता है? कैलकुलेट कर लो। कार्बन 12, कार्बन 12, 12 12 24, 25 26 27 28 और 40 30 32 होगा ना इनका। हाँ 28 और 32 मतलब 60। मेडिकल वालों ध्यान से, नीट वालों ध्यान से। कार्बन 12, 12 5 12 24 और 25 26 27, एक का होता है 1 तो 3 का हो गया 3, 28 और 28 में अगर आप 16 + 16 करेंगे तो आपको 60 ग्राम मिलेगा। इसका मास हो गया 60 ग्राम। 1 मोल का मास है ना। दिस इज फॉर 1 मोल। 60 ग्राम होता है 1 मोल का और 120 ग्राम हो जाएगा 2 मोल का, बिकॉज आपके पास कितने मोल है? 2 मोल है। तो आपको क्या मिल गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट ही तो है। मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया तो उसको आप यहाँ पे पुट कर दो 120 ग्राम। सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट है ये, सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट है ना। हाँ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट। ठीक है। और देखो, और देखो आपको और क्या मिला है ना इससे। इन ये 2 मोल किसमें है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 लीटर। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1000 ml। पहले हम ml में लेके चल रहे हैं बिकॉज आपको डेंसिटी भी ml में दी है। ठीक है। तो आपको ये मिल गया और आपको ये मिल गया जो यहाँ पे फिल कर सकते हो। और देखो और क्या आपको यहाँ से मिल रहा है। अब देखो डेंसिटी आपको दी हुई है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आप क्या वेट निकाल सकते हैं क्या? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास निकालना है तो वॉल्यूम को सेट मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इतना आएगा ना डेंसिटी। 12 वॉल्यूम 1200 सॉरी ग्राम, 1200 ग्राम। क्या ये सही है ना? बढ़िया ना, 1200 ग्राम। तो आपका काम तो यहीं पे हो गया है। बट अगर आपको सॉरी ये इसका है ना, इसका है ये, है ना। अब अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जितना मास सॉल्यूशन का होगा वो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास का एडिशन ही तो होगा। तो इसको अगर मैंने x मान लिया तो 120 + x विल बी इक्वल टू 1200। x की वैल्यू यानी कि इसका मास यहाँ पे जो मैं पुट करूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना होगा? इस 120 को उस साइड लेके माइनस कर दो 1080 ग्राम। सही है। अब देखो आपको क्या निकालना था? स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये क्या है? a है, सॉरी b है, a है और a + b है ना। तो b आपको मोल चाहिए b के। मोल b के 120 ग्राम में आपको पहले से पता है कितने मोल है? 2 मोल। वो आपने निकाले हुए हैं, है ना। अपॉन वेट ऑफ a। वेट ऑफ a आपने कितना निकाला है? 1080 और आपको पता है ये आपको kg में पुट करना होता है। अगर आप ग्राम में पुट कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। आपको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 54 है ना, ये आ गया 100/54। इसमें से आप ऑप्शंस भी ले लो, लेना चाहो तो ऑप्शंस भी ले लो, फिर आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 185, 1.85, 18.5 या 0.18। जल्दी से कैलकुलेट कर लो इसको। बच्चे आंसर लिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। 1.85 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1.85 मोलर। अगला सेकंड मेथड, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये वाला आप डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं। सॉरी ये वाला थोड़ी लगेगा इसमें आपका कौन सा रिलेशन लगेगा? ये वाला लगेगा। इसमें आपका ये वाला रिलेशन लगेगा डायरेक्ट। ये वाला थोड़ी लगेगा इसमें। तो अब देखो ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई घबराए ना कि ये x क्या है क्या है, वो घबराना नहीं है। रिलेशन में आपको जब क्वेश्चन से करवा रहा हूं ना तो रिलेशन में आपको साथ में एक्सप्लेन होगा। ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये है मोलैरिटी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपके पास सब चीजें हैं, डेंसिटी भी है, मोलैरिटी भी है और मोलर मास भी है। तो आप क्या मोलैरिटी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मेथड 2 क्या है? ये यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूले में क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी कितनी? 1.2, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M 2 1/स्मॉल m प्लस मोलर मास, जो आपने कितना निकाला था? 60 ग्राम। 1 मोल का मतलब 60 ग्राम इज मोलर मास अपॉन 1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कुलते वाला आया मेरे को लग रहा है, बाहर है, ठक 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 हो रही है। 1.2 इज इक्वल टू 2 × 1/m
प्लस 0.06, यही है ना, हाँ 0.06, इससे अब इसको उड़ा दो 0.6, इसको नीचे ले आओ 0.6 आ जाएगा कैंसिल करके, है ना। 0.6 माइनस 0.06 यानी 0.54 विल बी इक्वल टू 1 बाय m एंड m विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.54, इससे भी आंसर सेम 1.85 मोल आएगा। सही है क्या यार? ये दो मेथड आपके मैंने आपको करवाई, क्या सही लगे आपको? मतलब बढ़िया है ना। अब और एक क्वेश्चन करवाऊं क्या? और एक क्वेश्चन देखूं क्या? बढ़िया सा है, हाँ करें क्या? और बोलो भाई, देखते हैं कोई क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढेंगे इस बार बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढेंगे। अच्छा सॉरी, एक मिनट, अगर आपको मोल फ्रैक्शन, हाँ ठीक है बढ़िया है, हाँ सही, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन सेज दैट 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी इज द सेम, 10% वेट बाय वेट डेंसिटी इज द सेम यूरिया, तो यही होता है यूरिया, ये नहीं होता, सॉरी यूरिया ये थोड़ी है, यूरिया तो अलग है ना। पर आपको क्वेश्चन देखो क्या है, 10% यूरिया वेट बाय वेट, मोलर मास उसका सेम होता है ना। यार इसकी फोटो क्लिक करना भूल गया, चलो यार आप याद करवा दिया करो, हैं याद करवा दिया करो, फोटो खींचनी है। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है भाई। डेंसिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट यूरिया 60 ग्राम मोलर मास, ठीक है, इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। फाइंड क्या निकालना है, देख ले, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ फाइंड स्मॉल एम, मोलैलिटी निकालनी है। अब आपको देखना है कौन सा रिलेशन लग सकता है यहाँ पे, है ना। या इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, है बढ़िया नहीं रहेगा क्या? डायरेक्ट भी बढ़िया रहेगा। हाँ इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो फिर, है ना। यहाँ पे रिलेशन तो कोई है ही नहीं मोलैलिटी का और उसका, ऐसा भी कर सकते हो आप, पहले मोलैलिटी निकाल लो फिर मोलैलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन निकाल लो, ये लगा लो फिर, है ना। ये भी कर सकते हो, पर ये आपका बहुत लेंथी मेथड बन जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं जो हमने पीछे बताया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी। क्या क्या दिया हुआ है देखो, आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 1.2, मोलर मास ऑफ यूरिया। अब 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, 10 ग्राम यूरिया, यूरिया क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्वेंट आपको दिया नहीं हुआ क्या है, बट ठीक है, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। मतलब सॉल्यूशन का मास कितना है 100, यूरिया का मास कितना है 10, तो डायरेक्ट इससे देखो कितनी जल्दी हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया 10 प्लस 90 सॉल्यूशन का मास होगा, ठीक है। सॉल्यूट का सॉल्वेंट का ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी, है ना। ये क्या है ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में मिलेगा इसमें, है ना। 100 अपॉन 1.2, 1000 अपॉन 12, 1000 अपॉन 12 को अगर मैं सॉल्व करूं, एक मिनट, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कर सकते हैं, 83.33 मिलीलीटर। आपको निकालना क्या है, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये होता है। अगर आप ये ग्राम में ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आपने ग्राम में ही कैलकुलेट किया तो 1000 से पहले फॉर्मूले में ही आप मल्टीप्लाई कर लो। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही करोगे 1/6 आ जाएगा, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास से 1/6 आ रहा है, 1/6 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, कर लो यार, 1 6 36 0.166
0.166 इंटू 1000 अपॉन 90, ये आएगा 0.166 डिवाइडेड बाय 9 कर लो, 0.166 डिवाइड बाय 9, 0.166 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.84, 1.84। अरे यार तो सेम आंसर आ रहा है, 1.84 मोलैलिटी, मोलल है ना। इसका मैं फोटो खींचूंगा, इसकी मैं फोटो खींचूंगा याद से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ऐसे मेरे को याद ही नहीं रहेगा यार, ऊपर आपने बताया नहीं लेक्चर 2 आ रहा है, लेक्चर 2 रिवीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो ये लेक्चर मैंने आपको कहा है छोटा ही रहेगा, 10 मिनट अब बस और लूँगा मैं आपके, बिकॉज कितने मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, 20 मिनट का हो चुका है। ये लेक्चर आपका छोटा ही जाएगा, अगला लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंथी होगा, बिकॉज उसमें नॉर्मेलिटी भी होगी और DPP1 के सॉल्यूशंस भी होंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि DPP1 के सॉल्यूशंस में इसी उसमें बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, इसके PDF में भी मिल सकते हैं और अगले लेक्चर में भी मिल सकते हैं, तो ये चीज़ आप देख लेना है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड हम, तो क्वेश्चन से ही हम ये सारी चीज़ें करते जाएंगे अभी, है ना। रिलेशन, अब पहले रिलेशंस पढ़ा दूं क्या बड़े बढ़िया तरीके से। कैपिटल एम मोलैरिटी, अच्छा सॉरी सही तो है हाँ, कैपिटल M इज इक्वल टू 10xd अपॉन कैपिटल MB, जहां पे x क्या है, x क्या है, x इज दी मास बाय मास परसेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मोलर मास ऑफ solute, this is molarity, this is molality, molality का XB अपॉन XA, ये आपको याद होना चाहिए। देखो क्या है मोलैलिटी का, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का रेशो, मोल फ्रैक्शन मतलब सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉरी सॉल्वेंट, यहाँ पे A है ना, यहाँ पे भी A ही है। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, बिकॉज अगर बाई चांस मैंने गलत लिखवा दिया तो फिर उधम हो जाएगा। हाँ यही है, ठीक है, यही है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस। अब जैसे इन फॉर्मूले को मोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन A, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन B ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप पिछले फॉर्मूले से इसको आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है, डेंसिटी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलर मासेस, ठीक है, मोलर मासेस। ये भी क्या है, मोलर मास है, ये स्ट्रेंथ है और ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसमें से आप याद कौन सा करना है, ये बाकी आप जो अभी मैंने डब्बा बनाया ना उससे आप सॉल्व कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस को, तो इसका भी मैं एक बार फोटो खींच देता हूँ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कोई बढ़िया सा। हाँ एक क्वेश्चन आप नोट करो, लिखो chi2 is equal to 0.2 इन बेंजीन, मतलब बेंजीन का और इसका एक हमने सॉल्यूशन बनाया है जिसमें chi2 0.2 है। फाइंड स्मॉल m, फाइंड स्मॉल m, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन हमने इसके अंदर बनाया है, आपको क्या बनाना है, स्मॉल m, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, इस फॉर्मेट के लिए आप यही यूज करें, बाकी के लिए आप जो डब्बा मेथड है वो यूज कर लें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो chi2 अपॉन काई बेंजीन है ना, तो ये आपको पता है कि अगर chi2 है 0.2, chi2 है 0.2, देखो यार अभी मैं थोड़ी देर नहीं देखा चैट के लिए, आई एम वेरी सॉरी, है ना। बाद में चैट के बारे में भी बात करेंगे, आज मेरे को कुछ हो रहा है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, जो पिछले लेक्चर से खटक रही है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। chi2 is equal to 0.2, chi C6H6 will be equal to 0.8, है ना। एंड बस आपको और क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपके पास ये है, दैट इज इक्वल टू m ऑफ I2, दैट इज इक्वल टू Y2 का मोलर मास कैसे निकालोगे, 127 प्लस 127 होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा I का होता है 127, तो आपके पास
देखो क्या दिया है, क्या है, दिया तो नहीं है, इन्होंने तो नहीं दिया यार। अच्छा यहाँ पे, चलो देखो, इससे करके देखो। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो 254, 254 आ जाएगा। अब इसको आप यूज कर लो यहाँ पे, कहाँ गया वो, ये स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काय बी 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 254, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, 25 डिवाइडेड बाय 254। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 25 डिवाइडेड बाय 254, 0.09 है, 0.09 आ रहा है, तो बहुत गंदा आंसर है। अरे यार ये नहीं होगा, फिर चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना। एक बार चेक कर लेंगे, 1 मिनट। ये मोलर मास में गलती तो नहीं होगी, मैं किसी और का ही तो नहीं कैलकुलेट कर रहा। मोलर मास ऑफ आयोडीन देखता हूँ यार, 1 मिनट भाई बंदो, 127 ही होता है ना, 127 ही तो होता है, सही नहीं क्या। आयोडीन का पुट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन बेंजीन, और बेंजीन सॉरी तो आपको जरूरत ही नहीं है। मोलर मास तो आपको दूसरे कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का पुट करना है। तो m ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू m ऑफ C6H12 C6H6 का है पता नहीं क्या हो गया। 12 5 60, 12 6 72, 72 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 यानी कि 78। तो आप 78 को पुट करें नीचे, है ना। मतलब 0 पॉइंट कहाँ गया, 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 1000 अपॉन 78, है ना, ये होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 25 बटा 78 बटा, मतलब पहले ऐसे ही बोलते थे, है ना। 0.32 आ रहा है, 0.32। कैलकुलेटर को यहीं पे खोल कर रख देते हैं, सही है। इसकी मैं एक बार फोटो खींच देता हूँ। 0.32 मोलर, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया क्या, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ मैं आपकी चैट की ओर भी देखूंगा भैया, प्लीज थोड़ा सा आज के दिन माफ कर दो बस, है ना। 1 मिनट बस, कहाँ है डस्टर, कहाँ गया भाई, डस्टर दिख रहा है क्या किसी को, है ना, इसके में। अब हमने देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया क्या, हाँ तो ये तो हमने खुद से सॉल्व कर लिया ना, ये तो मैंने आपको जस्ट रिलेशंस लिखवा दिए। अगर आप इनसे सॉल्व करना ट्राई कर सकते हैं, जैसे वही मेरा पिछला क्वेश्चन ही ले लो, है ना। पिछला क्वेश्चन ले लो, क्या था उसमें कि 10% यूरिया W/W डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। फाइंड कैपिटल M, ठीक है। कैसे निकालोगे, कैपिटल एम बी कितना होगा इसका, कैपिटल एम बी दिया हुआ है आपको 60 ग्राम, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम दिया हुआ है ना। तो मोल कितने, देखो ये आप यूज कर लो डायरेक्ट। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेथड 1 मेथड 2, मतलब मेथड 1 में देखो क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। कैपिटल एम इज इक्वल टू 10xd अपॉन एम बी, एक्स क्या है मास परसेंट, W/W, है ना। तो 10 इंटू डेंसिटी है 1.2 अपॉन कैपिटल एम बी, दैट मीन्स कैपिटल एम बी कहाँ है, देखो यहाँ पे ना आप यूनिट भी साथ साथ में पुट करते रहना। परसेंट की कोई यूनिट नहीं होती, इसके आगे ग्राम और नीचे आ जाएगा मिलीलीटर। मोलर मास है 60 ग्राम, है ना। तो मोल पर लीटर होता है ना, तो लीटर है तो इसलिए आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। करो पहले सॉल्व तो करो, है ना। इसको नीचे आ जाओ, 10 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 हटा दो, 12 5 60, 5 2 10, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, है ना। 2 मोल पर मिलीलीटर है, नहीं ग्राम पर मिलीलीटर में, है ना। हाँ तो अच्छा 10 हमने इसे तो मल्टीप्लाई करा था, वो फैक्टर है, ठीक है। कितना आएगा आपके पास 2 मोलर, 2 मोलर
ठीक है, 2 मोलर। अगर आप मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, मेथड 2 से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है इसलिए, ठीक है। सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है 10% यूरिया, दैट मीन्स 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन, जैसा हमने पैसे पीछे किया था। ये 10 है, ये 100 है, ये 90 आ जाएगा खुद ब खुद। अब दोबारा मत पूछिएगा कोई भी यार, मैं अभी चलो कोई बात नहीं, चैट में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। डेंसिटी है 1.2, ये कितना आया था, सॉरी ये कितना आया था, वॉल्यूम वाज मास अपॉन डेंसिटी 100 अपॉन 1.2 करके देखो, 100 83.33। देखो ये है आपके पास मिलीलीटर में, ये है ग्राम पर मिलीलीटर, ये है आपके पास ग्राम में, ठीक है, ग्राम में और ग्राम में, ठीक है। और आपको अच्छा देखो, आपसे पूछा क्या है, कैपिटल एम पूछा है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया, मोल आपके पास आ गए, मोल कितने हैं इसके 10/60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की मल्टीप्लाई बाय 83.3, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 83.3, इट इज ओ, ये आपका वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में निकाला ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 भी तो करोगे। इट इज 0.00200 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 200, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये वही आ गया ना 2 मोलर, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि डेंसिटी की आपको यूनिट कौन सी लेनी है, ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इसकी मैं एक बार फोटो खींच देता हूँ। एक आधा क्वेश्चन और देखें क्या, एक आधा क्वेश्चन और देख लें क्या, हमने एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, बढ़िया सा देखते हैं, कोई बढ़िया सा कोई पीवाईक्यू देखते हैं। सॉल्व, हाँ देखो दिया है क्वेश्चन में, chi of solute is, sorry, chi of solvent is 0.8 in an aqueous solution। दिया है किस चीज का सॉल्यूशन है, नहीं बस यही दिया है। फाइंड स्मॉल एम, फाइंड स्मॉल एम। अब देखो ये आपको किसका दिया है, सॉल्वेंट का दिया है, ये आपको सॉल्वेंट का दिया है ना, हाँ ये आपको सॉल्वेंट का दिया है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर, यानी कि यहाँ पे लिख लो सॉल्वेंट का दिया आपको, है ना, यानी कि सॉल्वेंट अगर वाटर है, दैट मीन्स अब आप उस टेबल के पहले टेबल से करेंगे, फिर हम ट्रिक से करेंगे, मतलब अच्छा सॉरी ये तो है ही दूसरा क्वेश्चन, है ना। इसमें तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक ही बोली थी, ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगा लो, है ना, सही है, यही है क्वेश्चन क्या, हाँ हाँ तो ठीक तो है। तो आपके पास क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू, ये देखो काय बी, बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट आपके पास कितना हो जाएगा 0.2। देखो अगर काय ए 0.8 है तो काय बी विल बी 0.2, ये आपको पता होना चाहिए कैसे, काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1। आज मैं चैट नहीं देख रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एम की वैल्यू 0.2 अपॉन 0.8 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 18 इंटू 1000, है ना। 4 आ गया, 25 आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 18, 1.38 इज द करेक्ट आंसर है। एक मिनट, सही तो है, हाँ ये यही आएगा, है यही आएगा, यही आएगा। सो सॉरी यार, देखो आज तबीयत के कारण क्या क्या हुआ है। 13.8 विल बी दी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देख लो, इसको भी मैं फोटो खींच देता हूँ, है इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा। अच्छा पीपीएम पीपीबी भी बचा है ना अभी, तो वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। नॉर्मेलिटी पीपीएम पीपीबी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज हमें सिर्फ रिलेशंस देखने थे, वो हम अभी कर रहे हैं।
If हाँ, क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज 0.72 ग्राम पर लीटर. Concentration of C6H12O6 is 0.72 ग्राम पर लीटर. यही है. हाँ, इन ब्लड. फाइंड द मोलैरिटी है क्या? हाँ हाँ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, मोलैरिटी इज x into 10 to the power minus 3 molar. Find x. IIT JEE, पिछला भी IIT JEE का क्वेश्चन था. सॉल्व करो इसको. ये तो डायरेक्ट यार, ये देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको. कैपिटल M इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन. अब बोले स्ट्रेंथ कैसे है? ये स्ट्रेंथ कैसे है? स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती थी? ग्राम पर लीटर. आपको दिया थोड़ी है कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ग्राम पर लीटर. अब यूनिट से देखो ना, है ना. तो कैपिटल M विल बी स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास. मोलर मास कितना है इसका? C6H12O6 का. अगर आपको पता हो, ये आपको याद होना चाहिए. बायो वालों को तो स्पेशली, है ना. कार्बन का 12 6 72, 12 एंड O6 है. दैट मींस 16 into 6 is 36, 6 7 8 9 96 आएगा क्या? हाँ 96. सॉरी, 1 नहीं आएगा, 180 है ना. तो कैपिटल एम आपको निकालना है क्या? हाँ. दैट विल बी स्ट्रेंथ इज 0.72 अपॉन 180. 10 to the power 2 आ जाएगा ना नीचे. तो नीचे 100 आ जाएगा. 100 आ जाएगा ना नीचे. क्या कर रहा हूँ मैं भाई? तबीयत में मतलब ज़्यादा ही खराब होगी आज, कुछ लग रहा है ना. पॉइंट हटा दो, नीचे 2 0 लगा दो. ठीक है. 18 8 to the 16 से 24 4 32 4 पे जा रहा है ना. हाँ ठीक है. और कैपिटल M विल बी इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 3. तो x is equal to 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. इसकी भी मैं एक बार फोटो क्लिक कर देता हूँ. टाइम देखते हैं और फिर चलते हैं. हाँ जी, बहुत समय हो चुका है. आज के लिए इतना ही रखेंगे. आज के लिए इतना. हाँ, अब आप जरा चैट में मेरे को बता दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं गई आज के लेक्चर में? ठीक है. देखो, ये रिलेशंस आपको कौन से याद होने चाहिए? एक आपको ये याद होना चाहिए, एक आपको ये. और ये बहुत आसान है याद करना. स्मॉल m इज इक्वल टू XB अपॉन XA मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल M ऑफ A. ठीक है. तो इन रिलेशंस को याद कर लीजिएगा. कुछ दिक्कत अगर आपको आई हो तो लिख दो, है ना. नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स में आपको साथ साथ में बता रहा हूँ. अगर आपने मानो देखने हैं कि अगले लेक्चर में क्या करवाया जाएगा, है ना. अब से आपके रोज लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे. मतलब आपने अगर अपना लेक्चर प्लान देखा होगा तो उसमें आपसे आपके रोज लेक्चर्स हैं. अभी मेरी तबीयत आज थोड़ी ना, मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है. पता नहीं क्यों इतनी जलन हो रही है. आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है. तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी छूट रहा हूँ. आप देख रहे होंगे मेरी आंखें कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे हैं. मैं बार बार बंद कर ले रहा हूँ, है ना. तो आज का मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स. ठीक है. DPP1 सॉल्यूशन will be provided either in PDF of lecture 3 notes. टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम और ड्राइव लिंक, मतलब गूगल ड्राइव. और ये दोनों लिंक आपको कहाँ में मिलेंगे? अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल. अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल. थोड़ी सी बातें आपके साथ करेंगे एंड में. को होने वाला ना टाइम आपकी क्लास का भी वैसे होगी. उतने मिनट की तो होगी ना, लगभग होगी ना. हाँ देखो 39 हो गए, 20 मिनट ही बचे थे. तो बढ़िया है ना. फिर 1 घंटे की आपकी मतलब नॉर्मल क्लास 1 घंटे की हमने रखी हुई है. आपको इतना पता होना चाहिए. इस चैप्टर को करने के लिए आपको लगभग 12 लेक्चर्स लग जाएंगे. तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का वो लास्ट लेक्चर होगा. टुडे नो DPP. टुमारो
DPP2 है ना। और कुछ बताना है क्या? हाँ, लेक्चर 4 कंटेंट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? PPM, PPB, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, क्वेश्चंस। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लेक्चर आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा ज़्यादातर, बिकॉज मेरी आंखों से मुझे जो है रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कुछ चीज़ें जो मुझे बताई थी। अब आप कमेंट में मुझे जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, है ना। जल्दी लिख दो, क्या लिखना चाह रहे हो? कुछ रहा तो नहीं क्या? हाँ, कह रहे, एक बच्चे कह रहे कौन कौन से रिलेशन याद करने हैं आपको। मैंने क्या बोला कि आप सेकेंड रिलेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कौन सा सेकेंड रिलेशन कौन सा था? स्मॉल m इज इक्वल टू ये वाला अगर आप लिख लें तो आपको याद कर लें तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और एक आपको ये स्ट्रेंथ अपॉन, पता नहीं क्यों निकालना चाहते हैं क्या हमें। हाँ, ये आप एक, ये तो आपको याद होने चाहिए। बाकी आप उस डब्बा मेथड से कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हो। ठीक है, DPP2 आपको मिलेगी कल के लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 4 के पास, लेक्चर नंबर 4 के बाद उसको सॉल्व करिएगा। कोई डाउट्स आ रहे तो बताइए, अब जल्दी से लिखो कुछ अगर आपको पूछना हो तो। हाँ, यूरिया का याद कर लो, यूरिया का याद कर लो 60 ग्राम, ग्लूकोज का याद कर लो 180 ग्राम्स। कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको मानो कुछ अलग ही आया, जैसे आयोडीन का था ना एक क्वेश्चन में, जो मैंने गलती कर दिया था, मतलब वो क्वेश्चन में आयोडीन का तो लेना नहीं था, हमें तो C6H6 का लेना था। बट अगर आपको कुछ ऐसा आएगा भी ना तो वो आपको लिख के देगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए बहुत आराम से आप जीवन को बिताइए, बहुत हंस खेल के जीवन को बिताइए, आंखों का ध्यान रखिए। ठीक है, और जो आपको कहा गया है वो आप करिएगा, लेक्चर को रिवाइज करिएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होने वाली हैं, उनको आप सभी को रिवाइज कर लेना। एस क्यूब्स को रिवाइज करना, आज कोई एस क्यूब नहीं है तो वही जो आपका फर्स्ट में एक्स क्यूब दिया ना, एस क्यूब नंबर 8 था वो, है ना। तो आप बस उन्हें रिवाइज कर लेना और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सीताराम, राम राम।